हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी और मैं एकादशी का पूजन करने जा रही हूँ और मैं मंदिर के पास ही कर रही हूँ पूजन, क्योंकि दीपावली और करवा चौथ की साफ सफाई चल रही है। और ये एकादशी पापा कुशी एकादशी है, पापा को मिटाने वाली है, जो हमारे अगले पिछले सारे हमारे पाप दूर करती है। तो हमें ये एकादशी अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ और विधि पूर्वक ये एकादशी करना चाहिए। तो मैं ये एकादशी करने जा रही हूँ। मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है और अब मैं आसन दे दूँगी। काले तिल हैं मेरे पास, तो इन तिलों का मैं आसन दे दूँगी श्री गणेश को और भगवान विष्णु को। तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो हमारे तो गोपाली जी हैं भगवान विष्णु का रूप। तो मैं अपने ठाकुर जी स्नान करा दिया है। तो मैं सबसे पहले मैं कलश को रख लूँगी और कलश तो हमें ज़रूरी चाहिए होता है जल उनके लिए, जो कि हम भोग के लिए। तो अपने ठाकुर जी को मैं बिठा लूँगी। तो ये एकादशी 13 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है और हम इसका पारण करेंगे। 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे 48 मिनट तक पारण करना है। तो मेरे पास ये सत्यनारायण की तस्वीर है, इसमें भी मैं रख लूँगी और कथा रख लूँगी एकादशी की। और मैं दीपक जला लूँगी। सबसे पहले दीपक ही जलाना होता है हमें पूजन में। कोई भी पूजन करो तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना होता है। तो मैं दीपक भी जला लूँगी। साल में 24 एकादशी आती हैं और हर एक एकादशी का कोई ना कोई महत्व होता है। तो हमें एकादशी सारी करने चाहिए, कोई भी एकादशी छोड़ना न चाहिए। अगर भी कोई भी एकादशी किसी भी स्थिति में छूट भी जाती है, तो एक निर्जला एकादशी आती है, उसमें हमारी सारी 24 एकादशी का फल मिलता है। वो एकादशी तो हमें अवश्य और जरूर रखना चाहिए। तो ये सबसे पहले करूंगी मैं गणेश जी का पूजन। और मेरे पास गणेश जी अलग से नहीं है, तो ये लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है, तो मैं इसी का पूजन करूंगी। तो मैं जनेऊ रूप में मैं कलावा चढ़ा दिया है मैंने, फिर फूल चढ़ा दूंगी। तो मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं। तो मैं भगवान की पूजा सरल तरीके से ही करती हूँ, मुझ पे ताम झाम नहीं होता इतना। और जितना भगवान की सेवा होती है मैं मन से श्रद्धा से करती हूँ और मेरे पास जो भी होता है मैं भगवान के लिए अर्पण करती हूँ। तो देखो, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं उन पर नहीं होता और उन्हें वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि जॉब करने वाले हैं, इतना टाइम नहीं मिलता ज़्यादातर। तो मेरे पास इतना भगवान के लिए मैं इतना टाइम निकालती हूँ, क्योंकि उनके लिए टाइम निकालना भी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए टाइम निकालना चाहिए और हमें भगवान की सेवा और अपना कर्म करना चाहिए। और फल की इच्छा तो मत करो, क्योंकि फल तो देंगे भगवान ही। तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और मन से उनकी शरण में रहना चाहिए। हमारा मन होगा तो वो अच्छा ही हमें फल देंगे। तो देखियो, मैंने कर ली है भगवान की पूजन और कुछ फल थे मैंने फल चढ़ा दिए हैं और उन्हें वस्त्र भी अर्पण कर दिए थे। तो मैं ये तुलसी है, तुलसी हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए भगवान। और कुछ मीठा तो मैंने मिश्री का भोग लगा दिया है और कुछ दान उन भी करना चाहिए। तो दान में दक्षिणा रखने चाहिए। दक्षिणा से हमारी सारी पूजा जो भी भूल चूक होती है और जो भी पूजा में कमी होती है तो वो पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के दिन दान पुण्य तो जरूर करना चाहिए। जब भी हम व्रत खोलें, पारण करें, तो पहले दान करके ही पारण किया जाता है। जितना भी है आप उतना ही आप दान कर दो। ज़्यादा ना बने तो पक्षियों को दाना और कुछ चींटियों को कुछ आटा वाटा भूज के डाल आओ, और मंदिर पे है तो मंदिर पे दे आओ। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मंदिर पे दे आती हूँ। और कभी कभी चींटियों को तो मैं डेली रोजाना डालती हूँ, जो भी बनता है मेरे पे कर। और एकादशी के दिन दान करना तो बहुत शुभ होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कथा पढ़ रही है, कथा पढ़ ली है मैंने, और कथा तो जरूरी पढ़ना चाहिए। कथा बगैर तो एकादशी का व्रत पूरा ही नहीं होता। तो मैंने कथा पढ़ी और हाथ में तिल लिए थे वो भगवान पे चढ़ा दूंगी, फिर मैं कर लूंगी भगवान की आरती। तो जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे भगवान की। और घंटी बजाकर ही आरती करनी चाहिए, क्योंकि घंटी की ध्वनि से घर में जो निगेटिविटी होती है वो दूर होती है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो घंटी हमें आरती में जरूर बजाना चाहिए। तो मैं कर लूंगी आरती भगवान की। आरती करने के बाद में हम भगवान को आरती दे देंगे। सबसे एकादशी के दिन भगवान ने रावण को मारा था, तो उन्होंने भी पापा कुशा एकादशी का व्रत राम, लक्ष्मण, सीता और सभी वानरों ने रखा था, क्योंकि रावण एक
जैसा भी राक्षस था, लेकिन वो था एक ब्राह्मण, तो इसका पाप तो उन्हें लगता, तो मैं कर लूंगी क्षमा याचना। जो भी आपकी सेवा पूजन में भूल चूके ऐसे क्षमा करूंगी। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।